नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी किसान भाइयों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने नई घोषणा 2026 में राजस्थान के किसानों के लिए बल्ले बल्ले, अब सभी किसानों को कैसे से कर्ज माफ, 2 लाख रुपए माफ। देखिए दोस्तों, आप लोगों के भी अगर जमीन पर लोन लिया गया है यानी कि कैसे से ली गई है, तो अब आप लोगों की जो है बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने जो है आप लोगों की 2 लाख रुपए कैसे से माफ करने की बात कही जा रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में किन लोगों को जो है कैसे सी माफ होगी और कैसे सी माफ करने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर भविष्य में या फिर अभी जो कैसे सी माफ होती है तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। भजनलाल शर्मा ने सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने की तैयारी में चर्चा है। जानकारी के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी से जुड़े किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यदि ये योजना लागू होती है तो छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जिससे किसानों पर बढ़ता कर्ज का बोझ कम होगा और खेती की नई ताकत मिलेगी। हालांकि अंतिम रूप से किसान अधिकारी घोषणा और पात्र शर्तें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, सरकार यही कह रही है कि जो जितने भी किसान या फिर छोटे लोग हैं, सीमांत लोग हैं, जिन लोगों ने अपने जमीन पर जो है केसीसी का लोन लिया गया है अपने जमीन के ऊपर, तो उन लोगों को जो है 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ होने की बात कही जा रही है। अब देखते हैं कि आखिर में किन लोगों के जो है 2 लाख रुपए लोन माफ होगा और किन लोगों को नहीं होगा, वो भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं किन किसानों का 2 लाख रुपए माफ हो सकता है। देखिए, अगर किसी किसान की फसल ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या फिर सूखा या फिर अन्य प्राकृतिक आपदा से खराब हुई है, तो सरकार पहले सर्वे करवाती है पटवारी और कृषि विभाग से। नुकसान का आंकलन के बाद किसानों के फसल बीमा कराया होता है और उन्हीं बीमा के तहत, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, मुआवजा मिल सकता है। कर्ज माफी का फैसला अलग से सरकार लेती है। यदि सरकार 2 लाख रुपए कैसे से कर्ज माफ करने वालों की घोषणा करती है, तो पात्र किसानों की सूची में बनाकर केवल उन्हीं को बकाया ऋण माफ किया जाता है जिनका रिकॉर्ड सही और सत्यापन होता है। देखिए दोस्तों, जिस 2 लाख रुपए उन लोगों की जो है कैसे सी माफ होगी जिन किसानों की क्या है कि फसल किसी ओलावृष्टि या फिर अतिवृष्टि या फिर बारिश की वजह से या फिर सूखा अकाल पड़ गया है या फिर प्राकृतिक आपदा की वजह से आप लोगों की अगर फसल खराब हुई है, तो आप लोगों ने, जब भी आपकी फसल खराब हुई है तो आप लोगों ने पटवारी या फिर कृषि कार्यालय में जानकारी दी है, तो उस पटवारी ने आपकी सर्वे की है और सर्वे के अनुसार उसके बाद में आपको जो है उसमें लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कि आपकी इतना % फसल खराब हुई है, तो इस योजना के तहत आप लोगों को जो है 2 लाख रुपए का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर आप लोगों के ओलावृष्टि या फिर अतिवृष्टि या फिर कोई भी आपके फसल में नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको 2026 के अंदर जो है कर्ज फसल का मुआवजा है वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि केसीसी का पैसा आप लोगों के माफ नहीं होगा। आगे से ध्यान रखिए, आप लोगों ने अगर आपकी फसल खराब होती है तो आप लोगों को पटवारी या फिर कृषि कार्यालय में सूचना देनी है। अगर आप देते हैं तो आपको जो है सरकार मुआवजा देती है, और आपका अगर केसीसी से लोन लिया गया है तो आपकी केसीसी माफ हो सकती है, यानी कि 1 लाख 2 लाख, काफी सारे लोगों की ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा अगर आप लोगों की फसल खराब हुई है तो आपकी केसीसी ज्यादा भी जो है माफ हो सकती है। लेकिन अब 2 लाख रुपए उन लोगों की जो है केसीसी माफ होगी जिन लोगों ने प्राकृतिक या फिर अतिवृष्टि, सूखा या फिर बारिश की वजह से फसल खराब हुई है और उस खराब फसल का पटवारी को जानकारी दी है, पटवारी ने गिरदावरी की है, सर्वे की है, तो मिलेगी, नहीं तो आप लोगों को केसीसी माफ नहीं होगी। आगे बात करते हैं, अगर भविष्य में कर्ज माफ की घोषणा होती है तो आमतौर पर इन लोगों को लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों की अभी खराब हुई है फसल या फिर सरकार अगर आप लोगों को केसीसी देती है आने वाले टाइम में, भविष्य में, तो इन लोगों को जो है सबसे पहले जो है लाभ मिलेगा। सबसे पहले छोटे और सीमांत किसान जिसके पास कम कृषि भूमि है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के आने वाले टाइम में कभी भी जो है
फसल खराब होती है तो आप अपने पटवारी और कृषि कार्यालय में देते हैं, तो सरकार यही देखती है कि जिन लोगों के पास भूमि कम है और कृषि की हुई थी उन लोगों की फसल खराब हो गई है, तो उन लोगों को जो है आने वाले टाइम में इस केसीसी की जो है माफ कर देंगी। जिसकी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड उसी फसल में ऋण लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड के अनुसार आपका अगर लाभ या फिर लोन लिया है तो मिलेगा। काफी सारे लोगों के बैंक से लोन लिया गए हैं तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। आपका जो केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत अगर आप लोगों ने लोन लिया है तो आपको जो है आने वाले टाइम में ये माफ होगा। आगे बात करते हैं, 2 लाख रुपए तक बकाया ऋण रखने वाले किसान अगर सीमा यही तय होती है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर 2 लाख रुपए लोन लिया गए हैं तो अगर आपकी फसल या फिर कोई भी नुकसान हुआ है तो जिसके तहत आपका बीमा बनता है, उस बीमा के तहत आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 2 लाख रुपए लिए हैं तो आपके 2 लाख रुपए भी माफ हो सकते हैं। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और जमीन रिकॉर्ड अपडेट हो। देखिए दोस्तों, आपके जिस भी बैंक के अंदर आपका लोन लिया गया है, उस लोन के आपके जिस भी बैंक के अंदर लोन है उस बैंक के अंदर आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जिस बैंक से लोन लिया गया है उस बैंक के अंदर उसका आधार कार्ड भी अपडेट नहीं है। तो आप लोगों का आधार कार्ड बैंक के साथ में लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपका जो आधार जमीन के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपके आधार से जुड़े होना चाहिए और उसके अंदर अपडेट होना चाहिए। जिनका नाम सरकार की पात्रता सूची में शामिल हो। देखिए दोस्तों, आपका नाम अगर अपनी जमीन के अंदर नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों का जमीन में भी नाम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो जिसका नाम सरकार की और पात्रता सूची में होना चाहिए, आपका नाम पात्रता जो भी लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आगे कभी भी आप लोगों के अगर केसीसी पर लोन लिया गया है, आप लोग भी उससे माफ करवाना या फिर माफ करने की विचार कर रहे हैं, तो आप लोगों को 2026 में अंदर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो भी देखना बहुत ही ज़रा जरूरी है। सबसे पहले आधार कार्ड। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2026 के अंदर हम लोगों के भी 2 लाख रुपए केसीसी माफ हो, तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज़रा जरूरी है। दूसरा, बैंक पासबुक जिसकी केसीसी लोन दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपकी वो बैंक डायरी होनी चाहिए। जिस डायरी या फिर जिस बैंक से आपका लोन लिया गया है वो डायरी आपके पास होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों ने जिस बैंक से लोन ले लिया है उस बैंक की उसके पास डायरी भी नहीं है, गुम हो गई है, तो उन लोगों को जो है 2 लाख रुपए का लोन या फिर केसीसी माफ नहीं होगी। तो आप लोगों के पास अपनी बैंक डायरी होना बहुत ही ज़रा जरूरी है। तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड की कॉपी। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक किसान कार्ड जो होता है केसीसी, उसका जो एक ऐसा जो अपना आधार कार्ड होता है वैसा एक कार्ड होता है किसान क्रेडिट कार्ड, वो आपके पास होनी बहुत ही ज़रा जरूरी है। जमीन के कागजात, खसरा संख्या, जमाबंदी और पट्टा। आपकी जमीन की सही रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके नाम की कितनी जमीन है, कितना बीघा है और आपकी जो कागजात है उसमें खसरा संख्या कितनी है, जमाबंदी क्या है, वो भी आपके पास होना बहुत ही ज़रा जरूरी है। जन आधार कार्ड राजस्थान में, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपके पास जन आधार होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जन आधार कार्ड नहीं हुआ तो आपको 2 लाख रुपए केसीसी माफ नहीं होगी। मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक। आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर एक्टिव होता है वो आपके बैंक खाते से भी लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो। पासपोर्ट साइज फोटो। जिस भी किसान के नाम की जमीन है उस व्यक्ति का जो है फोटो पास में होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2026 के अंदर अगर आप लोगों की भी कोई भी फसल खराब हुई है या फिर आप लोग भी केसीसी का जो है केसीसी का कर्ज माफ चाहते हैं कि हमारा भी कर्ज माफ होए, तो आपको ये डॉक्यूमेंट रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों की जब भी जो है केसीसी माफ होगी तो सरकार आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो ध्यान रखना कि आपके पास ये जितने डॉक्यूमेंट है वो आपके पास हाजिर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब जाके आपको 2 लाख रुपए जो है केसीसी मिलेगी। तो इस वीडियो में अपने जान लिया कि किन लोगों को केसीसी मिलेगी, किन लोगों का नुकसान हुआ है या फिर जिन लोगों का 50% से अधिक जो है नुकसान हुआ है तो उन लोगों को जो है केसीसी का लाभ मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी देख लिया है कि आप लोगों के पास केसीसी माफ होती है तो आप लोगों से ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, सरकार की ओर से कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने या फिर समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद।